Dear student, we are discuss about plus 2 biology biotechnology, part 2. In this lecture, we are cover about restriction enzyme, also known as a molecular sigil responsible for cutting of a DNA, naming of restriction enzymes, and mechanism action of a endonuclease, gel electrophorese and palindromic sequence. तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मोलिकुलर सीजर के नाम से जानते हैं। मोलिकुलर सीजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है ये डीएनए को कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ ए डीएनए। ये इसका काम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो सीजर के रूप में काम आता है, डीएनए को कट करता है। ये जो एंजाइम होता है बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है टू प्रोवाइड द डिफेंस सिस्टम्स, आल्सो नोन एज ए रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो ये बताया कि ये एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर बता दिया गया कि ये उसको डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ओके। डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बता दिया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मोलिकुलर सीजर के नाम से जानते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ डीएनए, बैक्टीरिया में पाया जाता है, डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करता है। पहला रेस्ट्रिक्शन है जो आपका एंजाइम है उसे हम एंडोन्यूक्लिएज, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम HIND2। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वो आपका HIND2 फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आपका HIND2 है। दैट इज आइसोलेटेड बाय द स्मिथ। ये किसने अलग किया था बेटा? स्मिथ ने बताया था। स्मिथ ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, ओके। 3-4 साइंटिस्ट और भी हैं। कहाँ से आइसोलेटेड किया था? बैक्टीरिया से किया था, जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये हमने एंजाइम HIND2 अलग कर लिया। दैट इज आल्सो यूज फॉर कट द डीएनए मोलिक्यूल्स एट द स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये डीएनए को जो है कट करता है स्पेसिफिक पॉइंट पर, ओके। बात यही है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इज HIND2। तो ये HIND2 जो है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, ये डीएनए को कट के काम आता है, ठीक है। हमने ये वहाँ पर बता दिया। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त हुआ है एंड नोन एज रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, ठीक है। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके बाद में जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे कि अब हमने यहाँ पर बता दिया HIND2 फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो उसमें नेमिंग कैसे करते हैं, कहाँ से हम लेते हैं, 2 क्या है? तो नेमिंग में जो पहला लेटर होता है, जो जीनस नेम होता है, नेक्स्ट 2 लेटर होते हैं। जो फर्स्ट लेटर होता है नेमिंग की यदि हम बात करें तो फर्स्ट लेटर जो होता है फर्स्ट लेटर वो जीनस से होता है। जो कोई भी स्पीसीज उसका जीनस से होता है। और जो आपके नेक्स्ट 2 लेटर होते हैं वो स्पीसीज नेम होते हैं। नेक्स्ट 2 लेटर जो होते हैं वो आपके नेक्स्ट 2 लेटर जो होते हैं वे आपके स्पीसीज के नेम के होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे नेमिंग करते हैं जहाँ से आपका, जैसे कोई भी बैक्टीरिया सेल से ये निकाला गया है, प्रोकैरियोटिक सेल से, और रोमन नंबर में जो लिखा हुआ होता है उसके बाद में फॉलोइंग द नेम शो द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। भाई किस बैक्टीरियल स्ट्रेन से, जैसे कि HIND2 था तो 2 उसमें कौन सी स्ट्रेन है? स्ट्रेन भी 2 है। किस बैक्टीरिया से निकाला गया है? तो पहला लेटर जीनस के बारे में बताता है, नेक्स्ट 2 लेटर स्पीसीज के बारे में बताता है, और जो ऐसे HIND2 रोमन है वो आपका स्ट्रेन के बारे में बताते हैं। द रोमन नंबर एंड फॉलोइंग द names and show the order in which the enzyme are isolated from the
विच स्ट्रेन, स्ट्रेन के बारे में बताता है, भाई पहले से दूसरे से तीसरे से बैक्टीरिया की एक पर, जैसे कोविड की अपने पास काफ़ी स्ट्रेन है, स्ट्रेन के बारे में बताता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसे हम, वो एक क्लास से बिलोंग करता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस ये दो प्रकार का होता है, बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम नोन एज ए न्यूक्लियस। ठीक है, बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम known as a nuclease, known as a nuclease। ये दो प्रकार का होता है न्यूक्लियस एंजाइम्स, यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को कट करता है किसी एंड से, कट द डीएनए एट द एंड से कट करता है। जैसे डीएनए को कट करेगा, एंजाइम है, कटिंग के काम आता है। अब बता रहा क्या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट द स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, कट द specific position of DNA। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है एंड से, ये स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है। और जैसे ही आपका डीएनए कट होता है एंजाइम से, एंडोन्यूक्लियस से, तो वहाँ पर आपका स्टिकी एंड आ जाता है। जैसे कि ये आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर है, डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से कट कर लिया, तो यहाँ से कट करते ही ये जो आपका एंड है ये स्टिकी एंड है, स्टिकी एंड है। ठीक है, ये स्टिकी एंड है, तो स्टिकी एंड है भाई ये। और स्टिकी एंड ये है। एक डीएनए और भी है हमारे पास, दिस इज ए वेक्टर डीएनए। एक और आपके पास डीएनए है, ये भी डीएनए है, इसको भी कट करवा लिया, दोनों को जोड़ दिया। दिस इज ए वेक्टर डीएनए, दिस इज ए फॉरेन डीएनए, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए। देखिए ये आपका एक डीएनए है, लेकिन ये डीएनए हमने बाहर से जोड़ दिया इसके अंदर, सर्कुलर डीएनए है। तो ये मान लो वेक्टर डीएनए था, ये फॉरेन डीएनए है, तो इसका पूरा का पूरा नाम हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल दिया इसको हमने? रिकम्बिनेंट डीएनए। उसके अंदर वेक्टर डीएनए होगा और फॉरेन डीएनए होगा। फॉरेन डीएनए इसलिए डालते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है कि हम इंसुलिन बनाएं, एंटीबायोटिक बनाएं, ठीक है, इसलिए डालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बता दिया। इसके बाद में आता है पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस। पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस एक सीक्वेंस होती है बेस पेयर की, जिसको हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ते हैं, आगे पीछे से पढ़ते हैं दोनों स्ट्रैंड को, तो वहाँ पर सेम रीडिंग आती है। रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ ए रीडिंग इज ए कीप्ड सेम, तो सेम रीडिंग आती है। इसके बाद में आपका है पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस। मतलब जो कहने का मतलब है, रिकम्बिनेंट डीएनए जो होता है उसमें वेक्टर डीएनए होता है और एक बाहर से डाला हुआ फॉरेन डीएनए होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। मान लो ये वेक्टर डीएनए है और हमने ये डाल दिया उसके अंदर फॉरेन डीएनए, तो इसको पूरे का नाम होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए। ओके, पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस। पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? एक सीक्वेंस है जिसको आगे और पीछे से पढ़ने से, यानी कि इट इज ए सीक्वेंस ऑफ ए बेस पेयर। दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ ए बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं डीएनए के अंदर, आपको सभी को पता है। दैट रीड सेम, ठीक है, दैट रीड सेम, बिल्कुल सेम रीडिंग रहती है। आगे से पढ़े पीछे से, ऑन द टू स्ट्रैंड, ऑन द टू स्ट्रैंड, दो लड़ी होती हैं, टू स्ट्रैंड, दो लड़ी को हम पढ़ते हैं, बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, तो उसको दोनों तरफ से पढ़ते हैं तो सेम रीडिंग आती है। व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज कीप्ड सेम, आप जो रीड कर रहे हो उसकी ओरिएंटेशन जो है आपकी
सेम रहनी चाहिए, सेम ओरिएंटेशन जो आपकी सेम रहनी चाहिए। जैसे इसमें पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर आपका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि यहाँ पर पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर दिस इज ए 5 डैश और यहाँ पर दे रखे हैं GAA TTC, ये 3 एंड हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये 5 डैश 3 डैश और यहाँ पर 5 डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा C, उल्टा हो जाएगा CTT AA और G। तो देखिए इसका जो है आपका रीडिंग, इसका जो रीडिंग है आपका वो सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। चाहे आप इसको इस डायरेक्शन से पढ़ लें GAATC तो इस तरफ से पढ़ लें, ओरिएंटेशन इसकी आपकी सेम रहती है। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट आपका आता है जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे डीएनए के फ्रेगमेंट को हम अलग करते हैं, टुकड़ों को अलग करते हैं, डाई की सहायता से, जेल की सहायता से, वीड की सहायता से। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या टेक्निक है? डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करने की टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ए डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड अपॉन द साइज, सेपरेटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड अपॉन ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज, साइज के ऊपर डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, इसके बाद में बता रखा है कि स्टूडेंट डीएनए को सैंपल से, सैंपल ऑफ डीएनए इज कट इनटू द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, आपके पास जो भी डीएनए का सैंपल है उसको हमने कट किया एंजाइम से, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, लिख देते हैं एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम की सहायता से डीएनए को हम, यह टेक्निक है जिससे डीएनए का फ्रेगमेंट अलग हो जाता है, साइज के ऊपर आधारित है। जिसका साइज छोटा होता है वो ज़्यादा मूव करता है एक प्लेट के ऊपर। हमें पता है कि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है और फोर्स लगाते हैं तो डीएनए जेल के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर एनोड की तरफ मूव करता है। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसमें हम इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डीएनए जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो एनोड की तरफ रन करता है। ठीक है, ये सारा काम मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है। एक जेल है, उसमें वीड है, उसके अंदर होता है। एग्रोज मैट्रिक्स है, एग्रोज मैट्रिक्स जो होती है उसका सीविंग इफेक्ट पाया जाता है, वो छलनी की तरह काम करती है। सारा काम ना मैट्रिक्स के ऊपर होता है जिसका नाम है एग्रोज मैट्रिक्स। इसके पास एक स्पेशल इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट, उसमें छलनी होती है। ठीक है ना, उसके हिसाब से आपका जो डीएनए का फ्रेगमेंट अलग अलग हो जाता है। जैसे 3-4 छलनी को हम समझ सकते हैं, छोटी छलनी, बड़ी, तो साइज के हिसाब से आपके पार्टिकल अलग हो जाते हैं। अब डीएनए फ्रेगमेंट जो है अलग हुए हैं उनको देखने के लिए एक डाई का उपयोग करते हैं, एक स्टेन का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, साथ साथ हम करते हैं यूवी एक्सपोजर, ठीक है, यूवी एक्सपोजर, यूवी का एक्सपोज करते हैं, यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं। साथ साथ में हम क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। ये डाई है और ये डाई डालते ही उसका कलर कैसा हो जाता है, यहाँ पर वो दिखने लग जाता है, डीएनए का फ्रेगमेंट दिखने लग जाता है। ओके, और डीएनए फ्रेगमेंट जो है अब ऑरेंज कलर बैंड बनाता है। ये करने से आपका डीएनए जो है वो हमें ऑरेंज कलर बैंड बनाता है। ठीक है, तो ये हमने काम कर दिया। देखिए डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट को साइज के हिसाब से अलग करते हैं।
सैंपल लिया, उसमें एंजाइम डाल दिया और कट कर देगा। अब हमें पता है कि ये काम किसी मैट्रिक्स के ऊपर हो रहा है, जेल के ऊपर हो रहा है, जिसका नाम है एग्रोजेल। हमें पता है कि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही एनोड की तरफ रन करेगा, और मैट्रिक्स का सीविंग इफेक्ट होने के कारण छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो हों आगे की तरफ, बड़े फ्रेगमेंट पीछे की तरफ रह जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इथिडियम ब्रोमाइड, और ये काम करने से आपका डीएनए का एक बैंड आ जाएगा ऑरेंज कलर का। अब इस डीएनए के बैंड को कट करके जेल से निकाल लें। अब देखिए छोटे छोटे ये फ्रेगमेंट बन गए ऐसे, ठीक है, ये आपका एक ऐसी प्लेट बन गई, इसमें से हमने एक बैंड को निकाल लिया। तो इस टेक्निक को हम इल्यूशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इल्यूशन। इल्यूशन, इसको हम इल्यूशन बोलते हैं। सेपरेटेड बैंड ऑफ ए डीएनए कट एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल नोन एज ए इल्यूशंस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, हमने बता दिया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? ये बेस पेयर की सीक्वेंस है। यदि उसको हम सेम ओरिएंटेशन से पढ़ते हैं तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर सेम पाई जाती है। जैसे मलयालम शब्द है, उसको आप राइट से पढ़ोगे तो भी सेम लेटर रहेंगे, लेफ्ट से पढ़ोगे तो भी सेम लेटर रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने ये टॉपिक हमने ये कर लिया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।